गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हमारी जो क्लास है ये आर्टिकल बेस रहेगी। इससे पहले हमने दो क्लास पहले ही अपलोड कर दी है ना। इससे पहले दो क्लास कंप्लीट हो गई है। दो क्लास में आप लोग को मैंने पहले बता दिया था कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं और आर्टिकल ए और एन के बारे में बताया था, जिसमें मैंने 4 से 5 कॉन्सेप्ट क्लियर करे थे। मैंने किसके बारे में बोलो? आर्टिकल, जिसमें ए और एन पढ़ रहे थे। ए और एन का हम आज जो पढ़ेंगे कौन सा पढ़ाएंगे? फिफ्थ वाला रूल्स है ना। इससे पहले हमने 4 रूल्स बताए थे या 5 रूल्स बताया होगा समथिंग, है ना। तो आज हम कौन सा पढ़ेंगे? फिफ्थ वाला रूल। तो देखिए थोड़ा सा मैं आर्टिकल के बारे में और थोड़ा जानकर देता हूं, ठीक है। जैसे आर्टिकल हमारे पास है ना, आर्टिकल हमारे पास कितने प्रकार का होता है? चलो बोलो। 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है हमारे पास इंडिफिनाइट आर्टिकल, कौन सा वाला? इंडिफिनाइट आर्टिकल। और एक कौन सा होता है? चलो डेफिनाइट आर्टिकल, कौन सा वाला? डेफिनाइट आर्टिकल, ठीक है। एक होता है इंडिफिनाइट आर्टिकल और एक होता है हमारे पास डेफिनाइट आर्टिकल। बेटा इंडिफिनाइट आर्टिकल में मैंने कितने प्रकार से बताया था आपको? 2 प्रकार से। कौन सा बताया था? ए और एक एन। ए और एक एन। और उसी प्रकार से डेफिनेट में मैंने कितना बताया था? द। क्या बताया था मैंने? द, ठीक है। हाँ, अब इसके बारे में समझ लो थोड़ा सा। ये जो ए और एन है, ए और एन मतलब ये जो इंडिफिनिट आर्टिकल है बेटा, जब भी आप फर्स्ट टाइम कोई भी सेंटेंस में किसी के बारे में यदि चर्चा करोगे, है ना, फर्स्ट टाइम जब चर्चा करोगे तो आप किसका यूज करोगे? बोलो, ए और एन का। किसका? ए और एन का। उसी के बारे में सेकेंड टाइम जब चर्चा करोगे तो किसका यूज करोगे बेटा? है ना। जब सेकेंड टाइम करोगे या उसके बाद जितनी बार भी करोगे तो वो उसके बारे में क्या लगाओगे? सेकेंड टाइम में आप लगाओगे द। क्या लगाओगे? द। क्लियर हुआ क्या? फर्स्ट टाइम के लिए आप किसका यूज करोगे? ए और एन का। सेकंड टाइम के लिए आप किसका यूज करोगे? द का, ठीक है। क्लियर हुआ क्या? हुआ होगा बेटा। मैंने आपको जैसे कि एक एग्जांपल देखो, मैंने बोला एक एग्जांपल देखो, आई सा अ बॉय। क्या लिखा मैंने? आई सा अ बॉय। मैंने एक लड़का को देखा, है ना। अब देखो वही लड़की के बारे में मैं दोबारा चर्चा करूंगा तो मैं यहां क्या लगा दूंगा? द बॉय इज, हाँ वेरी स्मार्ट लगा देते हैं हम लोग, है ना, वेरी स्मार्ट, ठीक है, चलेगा। तो एक चीज देखिए मेरा, चलो मैंने जब देखो हमारा जो आर्टिकल है ये नाउन को बताता है, नाउन या नाउन को ही तो बताता है, ठीक है। देखिए जैसे मैंने यहां लिखा हूं क्या बेटा? ये नाउन है, ये क्या है हमारे पास? नाउन। ये क्या है हमारे पास? नाउन। तो जब मैंने एक लड़की को देखा, जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा ना, तो मैंने वहां पर क्या लगाया मेरा? चलो ए। क्या लगाया हूं? ठीक है। सर जी यहाँ ए भी लगा सकते थे और एन भी, लेकिन शर्त ये है कि आप ए और एन कब लगाओगे? जब आपके पास वावेल रहेगा तो क्या लगाओगे? एन। लेकिन जब आपके पास क्या रहेगा? कॉन्सोनेंट रहेगा। देखो यदि किसी नाउन का फर्स्ट लेटर यदि कॉन्सोनेंट रहता है, क्या रहता है? कॉन्सोनेंट, या उसका साउंड जो आता है वो कॉन्सोनेंट आता है। जैसे देखो यहाँ आ रहा है ब, क्या आ रहा है? ब। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? यहां पर ए। क्या लिखोगे आप लोग? ए। लेकिन वही चीज यदि मैं यहां लिख देता एप्पल, क्या लिख देता? एप्पल लिखता। तो जब आप इसको लिखते तो आप ऐसा लिखते कि नहीं? पहले बताओ। लिखते हैं, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट लेटर आ रहा है क्या आ रहा है मेरा? चलो वावेल। जब वावेल आ रहा है तो आपको यहाँ क्या लगाना है? एन। क्या लगाना है? एन। लेकिन यहाँ कॉन्सोनेंट आया, आपने क्या लगा दिए? ए। क्लियर हुआ? जब मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया तो मैंने ए और एन का यूज किया हूं, लेकिन वही मैंने सेकंड टाइम जब यूज करता तो मैं देखो वही बॉय की बात हो रही है तो मैंने यहां पर क्या यूज किया? मैंने चलो द, ठीक है। आई saw a boy, the boy is very smart। तो देखो मैंने फर्स्ट टाइम वही लड़की की बात किया हूं तो अ लगाया, वही सेकंड टाइम लगाऊंगा तो मैं क्या लगाऊंगा? मेरा चलो द, ठीक है। क्या क्या मेरी बात यहां तक समझ आई आप लोगों को? हाँ ठीक है। अब सर जी आपको ए और एन कब लगाना है? जब आपके पास किसी भी नाउन का फर्स्ट लेटर, किसी भी नाउन का फर्स्ट लेटर यदि क्या हो? कॉन्सोनेंट हो तो क्या लगाओगे? ए, और वावेल रहेगा तो एन। अब उसका साउंड देख लेगा, है ना। ए से अ से लेके आ तक आ रहा है तो एन लगा देना, नहीं आ रहा है तो अ लगा दोगे, ठीक है। सर जी ये जो इंडिफिनाइट का मतलब होता है अनिश्चित। इंडिफिनाइट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। इंडिफिनाइट का मतलब होता है अनिश्चित। और इसमें बेटा आप ए और एन का लगा सकते हो, लेकिन ये कैसा होगा? काउंटेबल होना चाहिए। पहली बात कैसा होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए। काउंटेबल का मतलब क्या होता है? चलो जिसको आप गिन सकते हैं, काउंटेबल होना चाहिए। और ये सिंगुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। काउंटेबल सिंगुलर नाउन होना चाहिए। तब आप किसका यूज करोगे मेरा? चलो
ए और एन का, ठीक है। और यहां पर काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है, किसकी सेंस में, द की सेंस में, ठीक है। क्लियर हुआ कि यहां तक पहले बताओ, ठीक है। ए और एन कहां यूज करेंगे, तो वही हम कौन सा रूल चल रहे थे बेटा हम लोग, इसी का ए और एन, अभी हम क्या पढ़ रहे थे हम लोग, ए और एन, तो इसी ए और एन में हम फिफ्थ रूल पढ़ रहे थे, ठीक है। चले हम कंटिन्यू, बताइए यहां तक के, यहां तक समझ आ गया आप लोग को। और इससे पहले आप 2 वीडियो जरूर देख लीजिएगा, शॉर्ट की है, ज्यादा टाइम का नहीं है। सेकंड वाली थोड़ी वीडियो टाइम की हो सकती है, लेकिन फर्स्ट वाली वीडियो छोटी है ना, उसमें मैंने अच्छे से क्लियर किया हूं। अब हम आर्टिकल के बारे में अब फिफ्थ रूल देखेंगे इसके, ठीक है। एक बार 2 बार देख लीजिए, ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। चलिए, एक फिफ्थ रूल है बेटा, क्या लिखा है यहां पर, एक फिफ्थ रूल में लिखा है कि ए एन मोर देन नाउन। देखिए फिफ्थ रूल में देखो, यहां पर लिख देता हूं मैं, रूल नंबर 5, ठीक है। क्या लिखा है कि ए और एन प्लस कहां लगाते हैं हम लोग, ए या एन प्लस, है ना, ए एन। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, ए और एन के बारे में, किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, ए और एन के बारे में, है ना। अभी हम द के बारे में नहीं पढ़ रहे, लेकिन जब मैं द के बारे में पढ़ाऊंगा तो पूरी इंफॉर्मेशन मैं द के बारे में दूंगा, ठीक है। तो ए और एन प्लस मोर देन 1, ये पढ़ा दिया बेटा, ये पढ़ा दिया हूं क्या, हाँ, है ना, ठीक है, ठीक है। अगर पढ़ा दिया होगा तो बता देता हूं थोड़ा सा इसके बारे में। मोर देन 1 नाउन मतलब बेटा, जब आपके पास क्या हो, जब आप कब लगा सकते हो, ए और एन कब लगा सकते हो, जब आपके पास बेटा मोर देन 1 नाउन हो, मतलब एक से अधिक नाउन हो, है ना, एक से अधिक नाउन हो, तब भी आप क्या लगा सकते हो, बोलो, ए या एन लगा सकते हो। जैसे कि एग्जांपल बताऊं, देखो, ही गिव मी, एक एग्जांपल ही दूंगा बस, ज्यादा नहीं दूंगा। ही गेव, है ना, ही गेव मी अ रेड पेन, है ना मेरा, चलो क्या, रेड पेन एंड ब्लू पेंसिल, तो यहां बताओ कितने नाउन है तुम्हारे पास, बोलो बोलो, कितने नाउन है तुम्हारे पास। देखो यहां पर देखो, एक है आपके पास कौन सी पेन, रेड पेन, और एक कौन सी आपके पास, ब्लू पेंसिल, सही है ना। एक है आपके पास रेड पेन और एक है आपके पास ब्लू पेंसिल। तो जब भी बेटा आपके पास मोर देन 1 नाउन दिया रहेगा, है ना, तो, है ना, मोर देन मतलब एक से अधिक, मोर देन 1 मतलब एक से अधिक, तो एक से अधिक नाउन रहेगा, तब आप पहले वाले के साथ आर्टिकल ए और एन का यूज कर सकते हो। जैसे यहां देखो, राइट, तो ही गिव मी, उसने मुझे दिया एक रेड पेन और एक क्या दिया मेरा, चलो, ब्लू पेंसिल, क्या दिया, ब्लू पेंसिल, तब भी आप ए और एन का यूज कर सकते हो। मोर देन 1, है ना, नाउन है ना, मोर देन 1 नाउन, ठीक है, चलेगा। तो मेरे बात समझ आई ये वाली इसमें, ठीक है। तो जब भी आपके पास एक से अधिक नाउन दिया रहता है, तो आप पहले वाले के साथ आर्टिकल ए एन का यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्टॉप कर दो। देखो रूल नंबर क्या है हमारे पास, नेक्स्ट 6, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके पास ए प्लस एन और सच दिया रहता है। देखो आपके पास दिया रहता है सच, क्या रहता है, सच, है ना, और सच के बाद आप लगा सकते हो ए या एन। और आपको क्या होता है, जब आप हायर लेवल में अगर पढ़ने जाओगे, थोड़ा सा ऊपर में या आगे कॉम्पिटिटिव वाली तैयारी करेंगे, तो ये सच से पहले ही दे दिया रहता है, ए और एन का यूज कहां कर दिया रहता है, सच से पहले, लेकिन इसको करना कहां है आपको, बाद, ठीक है। तो जब किसी सच का प्रयोग होता है तो काउंटेबल नाउन के साथ होता है, कब होता है, काउंटेबल नाउन के साथ, काउंटेबल सिंगुलर नाउन बोल सकते हो आप लोग, है ना, काउंटेबल वस्तुओं के साथ होता है। तो ए और एन का प्रयोग हम किसके बाद करेंगे मेरा, चलो, सच के बाद। मतलब जब भी ए और एन का यूज हो रहा है और वहां पर क्या दिख रहा है आपको, सच, क्या दिख रहा है, सच, तो आप इस ए और एन का यूज किसके बाद करोगे, सच के बाद करोगे,
ठीक है, कब करोगे? सच के बाद। ठीक है, याद रहेगा, चलेगा। जैसे मैं लिख रहा हूं बेटा, आई हैव नेवर सीन, एग्जाम्पल देखिए, आई हैव नेवर सीन, आई हैव नेवर सीन सच अ, देखो, सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, देखिए, या फिर ब्यूटीफुल पिक्चर बोल सकते हो, गर्ल बोलो या पिक्चर बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एक नाउन होगा, पिक्चर। ठीक है, देखिए, और एक दे देता हूं, एक और नाउन, ये पहला हो गया, दो एग्जांपल देता हूं, सच अ थिंग, such a thing has never happened before, has never happened before। ठीक है, चलेगा। देखिए, यहां देखिए, यहां पर भी आप देखोगे तो सच का प्रयोग कब हुआ बेटा? ये का प्रयोग कब हुआ है? सच के बाद। और जनरली क्या दिया रहता है? ये असच, मतलब स्टार्टिंग में लगा दिया रहता है, सच से पहले। लेकिन आप जब भी ए और एन का यूज करोगे तो किसके बाद करोगे मेरे चलो? सच के बाद। कब करोगे? सच के बाद। ठीक है, ए और एन का यूज कब करोगे? सच के बाद। ठीक है, कर लोगे? ठीक है, देखो क्या लिखा है? सच अ थिंग, मतलब जो ऐसी जो एक चीज है, हैज नेवर हैपेंड बिफोर, इससे पहले कभी नहीं हुई, है ना, इससे पहले कभी नहीं हुई। ठीक है, तो आपको दो रूल समझ आया। एक तो मैंने क्या बताया बेटा कि ए और एन का यूज मोर देन वन नाउन के साथ करते हैं, वो पहले कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जब भी आपके पास सच आया, क्या आया? सच, तो इसका सच आएगा तो ए और एन का यूज सच से जस्ट बात करोगे। कब करोगे? सच से जस्ट बात। देखो, जैसे हमने यहां पर करे सच के जस्ट बात, और यहां पर भी सच के जस्ट बात करें। ठीक है, दो चीज समझ आई आप लोगों को? चलो, ठीक है, इसको थोड़ा रोक दीजिएगा, तुम लिख लो जब तक है। हाँ, अब देखिए रूल नंबर 7 क्या है तुम्हारे पास? रूल नंबर 7। ठीक है, रूल नंबर 7 क्या कहता है? ध्यान समझोगे। रूल नंबर 7 कहता है बेटा कि यदि आपके पास दिया है सो, क्या दिया है? यहां रख देते हैं 7, है ना, क्या दिया है? सो, क्या दिया है? सो, और प्लस दिया है एडजेक्टिव, क्या दिया मैंने? चलो, प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, आपके पास क्या दिया है? पहले सो दिया है, फिर क्या दिया है? एडजेक्टिव दिया है ना, क्या दिया है? एडजेक्टिव दिया है, और इसके बाद आप लगाओगे ए और एन, है ना, और फिर लगाओगे आप कोई भी नाउन। मतलब देखो क्या बोलना चाह रहा है कि जब भी आपके पास दिया रहेगा सो, क्या दिया रहेगा? सो, है ना, और आपके पास दिया रहेगा कि एडजेक्टिव, क्या दिया रहेगा? एडजेक्टिव। तो आपको यदि सो दिया रहेगा और एडजेक्टिव दिया रहेगा तो आर्टिकल को बेटा आपको कहां लिखना है? नाउन और एडजेक्टिव से बीच में, नाउन और एडजेक्टिव के बीच में। क्लियर हुआ? क्या क्या हुआ? क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि यदि आपके पास दिया रहेगा सो और एडजेक्टिव दिया रहेगा, है ना, तो अब आर्टिकल का यूज कहां करोगे मेरे बच्चा लोग? बोलो, एडजेक्टिव और नाउन के बीच में। क्लियर हो गया? ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ठीक है रंदो। ठीक है, तो देखो मैंने बोला एक एग्जांपल देखो, आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल बिल्कुल सही आएगा, बिल्कुल ब्यूटीफुल अ पिक्चर। तो एक चीज देखिएगा, हाँ देखिए यहां क्या लिखा है ना, चलो यहां पर आपके पास क्या आया है? ये सो आया है, क्या आया है? सो, और यहां देखो ये एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल,
है ना। ब्यूटीफुल का मतलब, जो एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। क्या बताता है? किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, अच्छा है, बुरा है, खराब है ना, ये सब क्या है उसकी विशेषता है। तो देखो ये एडजेक्टिव हो गया, ये सो हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, हुआ कि नहीं, है ना, एडजेक्टिव हो गया। और ये क्या हो गया आपके पास? नाउन। क्या हो गया आपके पास? नाउन। ठीक है, तो आपने आर्टिकल का यूज कहां करे मेरे? चलो बोलो, बोलो बोलो, नाउन और एडजेक्टिव के बीच में। ठीक है, समझ आए ये वाला? बिल्कुल चलेगा। अब देखते हैं हम रूल नंबर 8वां, रूल नंबर 8। ठीक है, रूल नंबर 8 बहुत ही डिटेल में मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना, वन बाय वन सारे रूल। वैसे तो अभी आजकल कंपटीशन में इतना सब बताते नहीं है, क्योंकि उनको पता रहता है कि इतने से नहीं आता, मतलब कुछ ऐसे ही शॉर्ट रहता है जिससे क्वेश्चन डेली रूटीन में बार बार बदलते हैं, लेकिन वही वही आता है ना। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि थोड़ा बेसिक लेवल से, जो छोटे लेवल का जो भी स्टार्टिंग समझने वाला है उनको भी लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, चलेगा। तो अब देखते हैं एक्सक्लेमेशन के साथ। हाँ चलो, अब देखते हैं एक्सक्लेमेशन के साथ। किसके साथ? एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन मतलब क्या होता है, समझ आता है आप लोग को? हाँ, एक एक्सक्लेमेशन सेंटेंस सुने आप लोगों ने? सेंटेंस कितने प्रकार का होता है पता है आप लोग को? हाँ, असर्टिव सुने हो, ऑप्टेटिव सुने हो? हाँ, वैसे ये क्या होता है तुम्हारे पास? एक्सक्लेमेशन, है ना। एक्सक्लेमेशन में क्या होता है, जब हम किसी भी चीज का एक प्रकार से आश्चर्यजनक टाइप का हो जाता है, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब व्हाट अ ब्यूटीफुल एन आइडिया। सही है, व्हाट एंड ब्यूटीफुल आइडिया। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा आश्चर्यजनक, मतलब किसी भी चीज को देखकर हम अचंभित हो जाते हैं, है ना, या उसके उसमें अपन को एक्सक्लेमेशन सिंबल दिखाई देता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं एक, जैसे जैसे बोला हूं एग्जांपल में, पहला वाला, व्हाट अ हॉट डे। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर कैसा सिंबल दिखेगा आपको? एक्सक्लेमेशन का। कैसा सिंबल दिखेगा आप लोग को? एक्सक्लेमेशन का। यहां पर लास्ट में कैसा सिंबल दिखेगा आपको? एक्सक्लेमेशन का। तो जब भी बेटा आपको ऐसा एक्सक्लेमेशन सिंबल दिख रहा है ना, तो और ये सेंटेंस भी एक्सक्लेमेटरी है ना, तो आप यहां पर क्या लगाओगे? आर्टिकल का यूज करोगे। ठीक है, ए और एन का यूज कर सकते हो। जैसे मैं और एक दे देता हूं, जैसे और एक ले लो, व्हाट एन आइडिया। आइडिया मतलब योजना, है ना, व्हाट एन आइडिया, ये क्या आइडिया है। ठीक है, तो यहां देखो, यहां पर मैंने इसके अकॉर्डिंग यूज किया हूं, वॉवेल के अकॉर्डिंग एन। ठीक है, और यहां पर क्या था? कॉन्सोनेंट था, इसलिए मैंने क्या किया हूं यहां पर? कॉन्सोनेंट, ये ए कर दिया हूं। ठीक है, तो आपके पास सातवां रूल समझ आया आप लोग के पास? जब भी आपको लास्ट में क्या दिखेगा बेटा? एक्सक्लेमेटरी। कैसा दिखेगा? एक्सक्लेमेटरी। तो जब भी आपको लास्ट में एक्सक्लेमेटरी दिखेगा, तो आप यहां पर आर्टिकल का यूज, ए और एन का यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ आया? ये 7th रूल में बता दिया हूं, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस ए एन प्लस नाउन, मतलब जब भी आपके पास सो दिखेगा तो एडजेक्टिव और नाउन के बीच में आर्टिकल का यूज कर सकते हो, ए और एन का। दूसरी चीज, जब भी आपके पास क्या दिखेगा? एक्सक्लेमेशन। क्या दिखेगा? एक्सक्लेमेशन। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सोनेंट और वॉवेल लेटर के अकॉर्डिंग आप यहां पर ए और एन का यूज कर सकते हो। ठीक है, नंबर अभी अब इसके बाद 9 है ना। देखो 9 नंबर में क्या है बेटा? रूल नंबर 9 में, है ना, इसमें क्या है देख लीजिए। रूल नंबर 9 में बेटा कुछ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, उनके साथ भी आप आर्टिकल ए और एन का यूज, एक्सप्रेशन। ठीक है, आप कुछ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के साथ भी आर्टिकल ए और एन का यूज कर सकते हो। जैसे अ कपल, सुने आप लोगों ने? ठीक है, अ कपल,